अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। फंक्शंस एंड देयर ग्राफ चैप्टर के अंदर एक टॉपिक होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करने का, जिसमें 2 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल हो रहा होता है। तो हम आज उसका एक सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, ये सवाल किस तरह आएगा? ज़्यादातर ये सवाल इसी शक्ल में आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी आपको फाइंड के आगे बाकायदा लिख के दिया जाएगा कि आपने इक्वेशन मालूम करनी है एक स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। और उसके आगे मज़ीद अल्फाज कुछ इस तरह होंगे कि पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। ये अल्फाज ना भी हो तो हमें ये 2 पॉइंट तो ज़रूर मौजूद ही होंगे। तो 2 पॉइंट्स हमें दिए जा रहे हैं -3, -1 और 2, 3, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो अब देखें इसमें फाइंड के आगे क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है, जबकि हमें 2 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब इससे वाज़ेह तौर पे पता चल गया कि हमें यहाँ 2 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें 2 पॉइंट दिए हुए और मालूम क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद क्या चीज़ें मालूम करनी है? जब हम एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर लेते हैं तो हो सकता है कि पेपर बनाने वाला हमसे 3 चीज़ें मज़ीद पूछ सकता है। तीनों नहीं पूछेगा, कोई एक भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, तीनों नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछेगा तो फिर वो हो सकता है कि डिटेल में चला जाए सवाल, ठीक है, सी सेक्शन के अंदर। मज़ीद चीज़ें पूछेगा स्लोप, इसके अलावा एक्स इंटरसेप्ट और इसके अलावा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मज़ीद पूछ सकता है। तो इस सवाल को करेंगे कि इसका सॉल्यूशन का तरीका ज़रा देख लें। सबसे पहले हमने एक हेडिंग डालनी है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले हमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है 3, -1, इसको हम पॉइंट नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 बोलेंगे, -3, -1, ठीक है। और इसमें जो -3 है उसको हम क्या बोलेंगे, x1, उसको क्या बोलेंगे x1। और जो -1 है उसको क्या बोलेंगे, y1। यानी पहला वाला जो डिजिट है वो x1 कहलाएगा, दूसरा वाला y1 कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो दूसरा वाला पॉइंट हमें दिया हुआ है 2, 3, ठीक है, इसको पॉइंट नंबर 2 बोला जाएगा, ठीक है। इसको भी इसी तरह करेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमें दिया हुआ है 2, 3, और इसमें जो पहला वाला डिजिट है उसको हम x2 बोलेंगे और दूसरे वाले डिजिट को y2 बोलेंगे। यानी x2 हमारा 2 है और y2 जो है वो 3 है। नंबर जो भी हो साइन समेत ही लेना है आपने। जैसे ऊपर आपका -3 था और -1 था, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन पॉइंट्स ये जो दिए हैं आपको पॉइंट्स, इनको P1 P2 कह के इनको पॉइंट्स को बताएं। और पॉइंट्स बताने के बाद आप क्या करेंगे, पहला वाला जो पॉइंट है वो x1 y1 और दूसरा वाला पॉइंट x2 y2 कहलाएगा, ठीक। अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक हेडिंग डालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हेडिंग डालने के बाद हम इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है x2 - x1 y2 y2 - y1 x2 - x1 आएगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ मिस्टेक है, इसको सही कर देता हूँ मैं, ठीक है। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 x - x1, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई हो गया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें देखें कुछ भी नहीं करना है। आप सिंपल, अगर आप ऊपर जाके देखें तो x2 y2 y1 x2 x1 इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करवा देंगे, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज़ को रख देते हैं, ठीक है। तो देखें y2 हमारा क्या था, आप देखें y2 हमारा क्या था, 3। तो ये हमने 3 रख दिया। फिर माइनस की साइन है। अच्छा, याद रखिएगा माइनस की साइन के आगे वाला अगर नंबर माइनस का हो ना, तो फिर वो माइनस क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। तो ये y2 जो है वो मेरा क्या है, 3, ये 3 रख दिया। फिर माइनस की साइन है, माइनस की साइन के बाद y1 लिखा हुआ है, y1 मेरा -1 है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बनाएगा, प्लस। तो प्लस का बनाएगा अपॉन x2 - x1। तो x2 हमारा क्या है, 2, तो ये 2 आ गया। और फिर ये माइनस है और माइनस के बाद आगे x1 लिखा हुआ है, तो x1 हमारा इस वक्त क्या है, 3, -3। तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मिलके क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, और हम यहाँ 3 लिख देंगे। फिर इज इक्वल टू आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, y - y1। तो y, फिर माइनस के बाद जो y1 है, तो y1 ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस मिलके क्या बनाएगा, यानी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बनाएगा, और ये प्लस का 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह x - x1, तो x1 यहाँ पे जो है वो -3 है, तो माइनस
प्लस का 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर माइनस के आगे वाला नंबर माइनस का ना हो, प्लस का हो, तो फिर ये माइनस की साइन भी लिखी जाएगी और वो जो भी नंबर है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 3 और 1 को प्लस करके 4 कर देंगे और 3 और 2 प्लस होकर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप देख लेते हैं। अब सिंपल स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है, हमें सबसे पहला काम बस इस सवाल में ये करना होता है कि पॉइंट्स में से x1 y1 x2 y2 अलग किया जाता है, फार्मूला अप्लाई किया जाता है, फार्मूले में वैल्यू डाल दी जाती है, ठीक है। जब वैल्यू डालेंगे, इसके डालने के बाद अब ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं है। तो अगले स्टेप्स देख लें ज़रा। देखिए 3 और 1 मिलके क्या बनाएगा 4, और 3 और 2 मिलके कितना क्या बनाएगा 5, जबकि ये वाली जो टर्म है वो बिल्कुल ऐसी रहेगी, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ख्याल रखिएगा, ये पूरा x + 3 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 जाके y + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप देख लें। तो ये 4 था, ये 4 ऐसे ही रहा, और ये x + 3 जो था ये जाके क्या हुआ 4 से मल्टीप्लाई हो गया, देखें ये रहा, ठीक है। और इसी तरह ये वाला = ये आ गया, और ये 5 जाके पूरा जो है ना y + 1 से मल्टीप्लाई होगा। याद रखिएगा, जब कोई किसी डिजिट से आप एक से ज़्यादा डिजिट मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो उसे ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है। यानी कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए वो x + 3 को भेजते हैं तो वो लिख देते हैं 4x + 12, मतलब यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो लिख देते हैं 4x और इस तरह करके दिखा रहे होते, तो 4x नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 ऐसे ही आ जाएगा, x + 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 जाके y + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट में करना है आपने ये। देन क्या होगा 4x, अब आप अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगला स्टेप आपका होगा 4x, 4 जो वो x से मल्टीप्लाई हो गया 4x हो जाएगा, और 4 3 = 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x = 4x, 4 3 = 12। इसी तरह 5 y से मल्टीप्लाई हो गया 5y हो जाएगा, 5 1 = 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो ये कि हम जब ये सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें x जो है वो प्लस में चाहिए होता है। तो अगर यहाँ पर x प्लस में, तो आप उसको वहीं रहने दें, ठीक है। चाहे प्लस में यहाँ पर होता या यहाँ पर होता, कहीं भी x अगर प्लस में है तो उसको वहीं छोड़ दें, ठीक है, वहीं रहने दें, और बाकियों को उसके पास बुला लें, ठीक है। और अगर x प्लस में ना हो तो फिर उसको दूसरी तरफ भेज के प्लस करवाया जाता है, ठीक है। इसमें छोटा सा ख्याल बस ये करना होता है। तो मेरे पास क्योंकि x पॉजिटिव है तो मैं x को यहीं रखूँगा और 5y को यहाँ बुला लूँगा, और हमें करना ये होता है कि x और y की टर्म्स एक तरफ कर देनी होती हैं और नंबर्स वाली टर्म्स जो है ना वो एक तरफ कर देनी होती हैं, ठीक है। बस इसमें यह ख्याल रखना है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इधर x पॉजिटिव है तो आप x को यहीं रहने दें, y को यहाँ बुलाएं और नंबरों को उधर भेज दें। और अगर x यहाँ पॉजिटिव ना होता, नेगेटिव होता, तो फिर मैं x को वहाँ भेजता, ठीक है, और जो टर्म्स हैं उनको मैं यहाँ बुला लेता, ठीक है। तो बस x का ख्याल रखना है आपने, x पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं हो तो भेज के प्लस करवाएंगे आप। एक तरफ x और y आ जाएंगे और एक तरफ वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4x को मैं यहीं रखूँगा, फिर माइनस प्लस का 5y यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5y हो जाएगा, और ये प्लस का 12 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। देखें अब ये करा कैसे मैंने, देखिएगा, देखिए ये 4x अपनी जगह पर रहा, ठीक है, और 4x अपनी जगह पर, ये वाला जो 4x है वो अपनी जगह पे, ये प्लस का जो 5y था वो यहाँ पर = के यहाँ पर आके माइनस का हो गया। अच्छा, ये वाला जो 5 था वो अपनी जगह पर है, इसको कुछ नहीं करा हमने, और प्लस का 12 वहाँ जाके क्या हो गया माइनस का 12 हो गया। अब सवाल तकरीबन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसमें अब ये देखें 4x + 5y ऐसी रहेगा, ऐसी रहेगा, 5 में से आप 12 को निकालेंगे तो -7 जवाब आएगा। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसने मज़ीद हमसे क्या कहा था कि हमें एक्स इंटर स्लोप भी निकालना है। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे स्लोप की हेडिंग डालने के बाद हम इस इक्वेशन को दोबारा कॉपी करेंगे। ये इक्वेशन मैंने कॉपी कर दी, और याद रखिएगा इसमें x के साथ जो होता है वो a कहलाता है, ठीक है, और जो y के साथ होता है वो b कहलाता है, ठीक है। तो पहले अभी अलग करके रख लीजिएगा, x के साथ जो है वो a है, y के साथ जो है वो b है। अब आप स्लोप का फार्मूला लगाते हैं। ये स्लोप का कौन सा वाला फार्मूला है, इक्वेशन के ज़रिए अगर आपको स्लोप निकालना है। देखिए स्लोप दो तरह से निकलता है, 2 पॉइंट्स के ज़रिए भी स्लोप निकाल सकते हैं आप, उसका फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। वो जो स्लोप निकाल लेना वो पॉइंट्स के ज़रिए निकालना है, ठीक है। ये जो स्लोप निकालना है ये इक्वेशन के ज़रिए निकालना है, इसका फार्मूला अलग है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है होता है स्लोप स्लोप को m से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है -a/b, ठीक है। अब सिंपल कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल फार्मूले में वैल्यू डाल दी है, ठीक है। तो आपका जो ये माइनस ऐसे आ गया, a हमारा क्या था 4, ठीक है, a हमारा क्या था 4, तो ये 4 आ गया, और अपॉन में b
बी हमारा माइनस का 5 है तो ये माइनस का 5 आ गया। बस अब एक स्टेप और करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो जवाब आएगा हमारा 4/5। ठीक है, इस स्लोप निकल के आ गया। अब इसके बाद एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स इंटरसेप्ट की हेडिंग डलेगी। इसके बाद इक्वेशन को दोबारा कॉपी करेंगे और दोबारा कॉपी करने के बाद हमने आपको बताया था कि जब एक्स मालूम करना हो तो वाई को 0 कर देते हैं। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरा कॉपी करेंगे, बस वाई की जगह 0 कर देंगे क्योंकि हमें एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है। तो हमने 4x ऐसे ही रहेगा, 5 के बाद जो वाई था वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन कॉपी करने के बाद 4x ऐसे ही रहा, वाई हमने 0 करवा दिया। इसके बाद क्या होगा हमें पता है, ये माइनस का 5 है देखा जाए तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 4x और -7 रह जाएगा। तो अगले स्टेप में अगर हम देखें तो 4x -7 और यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा, 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -7 के नीचे तो ये x ऐसे ही रहेगा और -7/4 ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, हमारा x इंटरसेप्ट आ गया। अब अगली चीज़ निकालते हैं y इंटरसेप्ट। तो जैसे x इंटरसेप्ट निकाला था वैसे y इंटरसेप्ट निकालेंगे। मैं इसको पूरा ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट की हेडिंग डालने के बाद आपने पूरी इक्वेशन कॉपी करी। इक्वेशन कॉपी करने के बाद हम क्योंकि इस वक्त y इंटरसेप्ट मालूम कर रहे हैं तो हमें x को 0 कर देना है। तो हमने x को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, जबकि माइनस का 5 और इक्वल टू -7 ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, 4 0 से मल्टीप्लाई होकर बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस का 5/y। ठीक है, तो माइनस का 5/y ऐसे ही रहेगा और माइनस का 7 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद y यहीं रह जाएगा और माइनस का 5 माइनस के 7 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देन आखिरी स्टेप हमारा क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट निकल कर आ गया। आप चाहें तो इसके आगे इंटरसेप्ट का वर्ड भी अटैच कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, जो कि उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।